ममता बनर्जी के बयान देखिए ऐसा बताते हैं कि ममता बनर्जी जो है उनको कुछ तो डर है कि मतलब मेरा बेस जो है वो शिफ्ट हो रहा है, कुछ है, वरना ऐसी बातें अमूमन नहीं करती है। मैं उदाहरण देता हूं आपको एक 2024 के इलेक्शन में जब प्रधानमंत्री ने वो स्टेटमेंट दिया था मंगलसूत्र वाला, तो लोगों ने कहा था कि ये बता रहा है कि बीजेपी के लिए सब ठीक नहीं है इस इलेक्शन में, नहीं तो ऐसा बयान नहीं आता, प्रधानमंत्री नहीं कहते, और उन नतीजों में ठीक साबित हुआ। भाई उसके बाद अगर वहां बीजेपी नहीं संभलती तो फिर सरकार में आना भी मुश्किल था। ममता बनर्जी के स्टेटमेंट्स आप देखिए, ममता बनर्जी कहती हैं ये दूसरे राज्यों से सब कुछ ला रहे हैं, बिहार से पैसा आ रहा है, ड्रग्स आ रही हैं, हथियार आ रहे हैं, वोटर आ रहे हैं, आपकी जगह पे सब वोट डाल देंगे। 19 राज्य और भारत सरकार एक तरफ और मैं अकेली एक तरफ लड़ रही हूं। ये इस किस्म के बयान जो है उनको देने पड़ रहे हैं। इसके अलावा फिर वो क्या कहती है, एक जगह और उन्होंने ये कहा, आपने अगर बीजेपी को वोट दिया या आपने किसी और दल को वोट दिया तो मेरा आपसे निवेदन है, अभी जिनके नाम वोटर लिस्ट में उनके भी नहीं रहेंगे, बंगाल में रह नहीं पाओगे, इसके बाद एनआरसी होगा, इसके बाद तुमको गर्दन पकड़ के बाहर निकाल देंगे। ये पहली बार हो रहा है। देखिए ममता बनर्जी अपने विरोधी वोटर्स को डराती थी, पहली बार अपने वोटर को डरा रही है। ये डिफरेंस है। हाँ, ये डिफरेंस है। मोदी और ममता फैक्टर की बात मैं करता हूं 2M। मोदी क्या डिसाइसिव फैक्टर है? आप, मैंने कई सर्वे में देखा कि जब मुद्दे पूछते हैं आप तो वो कहते हैं प्रधानमंत्री। तो मोदी कितना बड़ा फैक्टर है अपनी पार्टी के लिए, और क्या डिसाइसिव हो सकते हैं वो? और ममता बनर्जी जो है वो उनका चार्म, उनका आकर्षण कि ममता चाहिए वो बरकरार है, या ममता नहीं चाहिए यही फैक्टर बन जाएगा? देखिए, जहां तक रही बात मोदी की, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए पश्चिम बंगाल में उनसे बड़ा चेहरा अभी कोई नहीं है। शुभेंदु अधिकारी को आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक लोकल लीडर में बहुत बड़े चेहरे हैं, लेकिन चूंकि उन्होंने कभी शासन किया नहीं है और उनकी शासन की शैली को कभी जनता ने देखा नहीं है, तो इसलिए उस चीज को उतना बड़ा नतीसू लेकर, तो लोग अगर बीजेपी को वोट करेंगे तो वो मोदी को वोट तो मोदी को वोट करेंगे। और मोदी को वोट करने के पीछे क्या कारण है कि उन्होंने जिस स्टेट में सरकार बनाया है या बनवाया है, वहां पे जो लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, एजुकेशन की बात हो, डेवलपमेंट की बात हो, तो उसको बीजेपी का वोट इस पर मोदी 100%। ममता जो है, ममता के लिए सबसे बड़ा माने जो चैलेंज है कि आप एक महिला होते हुए भी महिलाओं को सुरक्षा आपने नहीं प्रदान किया। 3-3, 4-4 घटनाएं वहां पे घट गई, और इसके बाद भी आपका स्टेटमेंट उस तरीके से नहीं आया जिस तरीके से महिला होने के कारण आपको आना चाहिए था। आप अपने की बचाव में आई, सरकार के बचाव में ज्यादा खड़ी दिखी, सामने वाले को सजा दिलाने के लिए कम आप उत्सुकता दिखाया। तो महिलाओं में ये रोष है, और वो रोष किस में, जो पढ़ी लिखी महिलाएं उसमें ज्यादा है। शुभेंदु अधिकारी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, उन मुद्दों को अच्छे तरीके से उठाया है, लोगों के बीच में मैसेज गया है, लेकिन उनको डर ये सताता है कि कहीं मेरे साथ भी इस तरह की घटनाएं न हो। क्योंकि टीएमसी के कार्यकर्ताओं का मतलब आप पूरे बंगाल में घूम जाइए तो ये माना जाता है कि ये गुंडे हैं।